मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा बयान, कहा राजस्थान में बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। जेपी नड्डा आ गए, अब अमित शाह आएंगे। दंगों का होना, जगह जगह तनाव पैदा करना, ये सभी बातें संकेत है कि चुनावी मोड की शुरुआत है। प्रदेशवासियों को जागरूक रहने की जरूरत है। ये लोग मीडिया के माध्यम से उल्टी सीधी बातें करेंगे। ये लोग धर्म के नाम पर रैली करते हैं, रैली में भड़काने वाले नारे लगाते हैं, डीजे बजाते हैं। ये सभी काम गैर कानूनी है। धार्मिक जुलूस निकालना है तो आराम से निकालें। बड़ा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा आ गए हैं और अब अमित शाह आएंगे। राजस्थान में बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बेहद अहम और बड़ा बयान है जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी मोड में आ गए हैं और अब दंगों का होना, जगह जगह तनाव पैदा करना, ये संकेत दे रहा है। बिल्कुल श्वेता, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। आज सीएमओ में एक कार्यक्रम था, पुलिस विभाग का कार्यक्रम था, लेकिन इस दौरान जब कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई, जेपी नड्डा के दौरे को लेकर जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो आग लगाने आए हैं और देश में आग लगा रहे हैं। और ख़ासकर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब प्रदेश में चुनावी मोड में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि नड्डा राजस्थान आ गए हैं, अमित शाह के आने का कार्यक्रम बन रहा है, जगह जगह जो दंगों की बात है या जो भावनाएं भड़काने की बात है, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। तो इस बयान का अब राजनीतिक जो है वो अर्थ निकाला जा रहा है। और ख़ासकर चूँकि नड्डा का यहाँ दौरा रहा था, सवाई माधोपुर वाले जो इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने फोकस किया था, अमित शाह के आने का कार्यक्रम बन रहा है। तो ऐसे में अगले साल जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा प्रहार है भारतीय जनता पार्टी पर। और कहा है कि किस तरह से चुनाव लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये इशारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। उनका कहना है कि सरकार जो है वो काम कर रही है, बजट शानदार पेश किया है, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं वो अलग तरह से चुनाव लड़ते हैं। खासकर दंगों की उन्होंने बात की है, भावना भड़काने की उन्होंने बात की है, धार्मिक जुलूस के नाम पर नारे लगाने की उन्होंने बात कही है। और साथ में राजस्थान की जनता से भी कहा है कि उनको सावधान रहना पड़ेगा, उनको जो है वो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश को टूटने से बचाना है। तो मुख्यमंत्री के आज इस बयान के साथ ही उन्होंने जो श्वेता नितिन गडकरी के बयान को लेके भी अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने गडकरी के बयान का स्वागत किया है। गडकरी का जो बयान था वो कांग्रेस को लेके था, मजबूत विपक्ष को लेके था। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं उनके इस बयान को अप्रिशिएट करता हूं कि किसी ने भाजपा में कहने की हिम्मत तो दिखाई। उन्होंने कहा कि जो लोग ये बात करते थे कि देश है वो कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, तो जो बात करते थे वही किसी न किसी दिन मुक्त हो जाएंगे। और ख़ासकर राजनीतिक बयानों की अगर हम बात करें, अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि देखिए करौली का जो मुद्दा था, करौली में जिस तरह से हिंसा हुई थी और उसी दौरान जो है वो जेपी नड्डा का दौरा भी था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान थे, सरकार के खिलाफ बयान थे। और जिस तरह से एक कहे कि जो सांप्रदायिक रंग जो था वो करौली दंगों का सांप्रदायिक रंग था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत का जेपी नड्डा को लेकर ये बयान देना कि वो आग लगाने जो है वो आते हैं, तो इसका अब भारतीय जनता पार्टी की क्या रिएक्शन रहती है, किस तरह से इस बयान पे उनकी प्रतिक्रिया रहती है, भी देखना होगा। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री ने जो है वो साफ तौर पे कहा है कि एक तरह से चुनावी जो बिगुल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बच चुका है और वो चुनाव लड़ने के हिसाब से अपनी तैयारियां कर रही है। उस हिसाब से प्रदेश में अब घटनाएं घटित हो रही है। तो अब इस बयान के बाद लगता है कि राजस्थान की जो राजनीति है श्वेता, उसमें फिर से एक उलट कह सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो बयान है वो कोई सामान्य बयान नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने उस दौरे को लेकर बयान दिया है, और साथ में जो है मुख्यमंत्री ने जो प्रदेश में अपराध के मामलों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम आरोप लगाए उनको खारिज किया है। और कहा है कि मीडिया के माध्यम से विपक्ष जो है वो प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको बदनाम नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि कई जो मामले होते हैं वो झूठे होते हैं। रेप के खासकर 3-4 उदाहरण जो उन्होंने दिए रेप के मामलों के, और कहा कि वो जो मामले हैं वो झूठे साबित हुए। तो ऐसे में सरकार को बदनाम करने की, प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और जिस तरह से दंगों की बात उन्होंने कही है, हिंसा की बात कही है, तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री को
और गृह मंत्री को हिंसा की आलोचना करनी चाहिए और उनको ये बयान जारी करना चाहिए कि हिंसा किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा जो हिंसा में शामिल होगा। लेकिन इस तरह का बयान वहाँ से नहीं आता है। ऐसे में जो असामाजिक तत्व है उनको हिंसा फैलाने का मौका मिलता है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, श्वेता, आज जो उनसे बात हुई थी, हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब इस तरह की हिंसा होती है, दंगे होते हैं, तो जो निर्दोष लोग हैं उन्हीं को नुकसान होता है। जो इस दंगों में शामिल होते हैं, जो असामाजिक तत्व है, उनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कभी चोट नहीं लगती। कोई कभी ऐसा नहीं सुना कि जो दंगे फैलाते हैं उनको चोट लगी है। जो निर्दोष लोग हैं, जिनको पता नहीं होता इन दंगों के बारे में, सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को होती है, चोट उन्हीं को ही लगती है। बिल्कुल। और ये बयान इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है कि जब अमित शाह का दौरा होने वाला है, जेपी नड्डा का दौरा था और उस दौरान ही करौली में ये घटना हुई और इस लिहाज से भी मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया, जो कि बेहद अहम भी है। बड़ा आरोप, बड़ा सवाल। बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहद अहम बयान दिया, जहां कहना यही कि बीजेपी अब चुनावी मोड में आ गई है और ये उनका इशारा था। जेपी नड्डा का दौरा हुआ, अमित शाह का दौरा होने वाला है, इस दौरान दंगे हुए, जगह जगह तनाव पैदा करना, ये संकेत है कि बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है।